जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपका भी टारगेट है बच्चा 70 में 70 लाने का तो हमारे साथ जुड़े रहें। बालाजी प्रकाशन मैथ क्लास 9 और अभ्यास प्रश्न 11.2 आज जो क्या बच्चा पूरी तरह से समाप्त हो जाए बच्चा। जैसे कि मेरे 18, 19 और 12 में 3 क्वेश्चन छूटे थे, तो इस वीडियो में हम उन 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 18 अपन से कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के आधार कोण के समद्विभाजक द्वारा 135 का एक कोण बनाए। यदि एक त्रिभुज, लीजिए त्रिभुज होगा, ठीक है, एक त्रिभुज आधार कोण को समद्विभाजक, इसके जो आधार कोण है यानी जे और जे इसके आधार कोण होते हैं, तो इसे उसने क्या कर दिया, समद्विभाजक कर दिया, ठीक है। द्वारा 135 का, तो जो कोण बनता है वो 135 का बनता है कोण बना। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोण। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है समकोण है कि नहीं। तो इसे हमें कोण ए, इसे कोण बी, इसे कोण सी और इसे कोण डी मान लिया। इसे वो भी मान सकते हो अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझो फिर से, उसने कहा था यदि एक त्रिभुज के कोण, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया कि कोण को समद्विभाजक करता है। आधार का कोण जे होता है और ये होता है समद्विभाजक, मतलब 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांट दिया और 135 कोण बनाता है। बांट कर इधर क्या करता है, 135 का कोण बनाता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोण। हमने कहा ठीक है, हम सिद्ध कर दें, कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा माना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी। अब कोण बी बराबर मान लिया हमने, इसको मान लिया एक्स और इसको मान लिया एक्स, तो दोनों को समद्विभाजक बराबर बांटेगा, नहीं बांटेगा, आपने कहा भैया बिल्कुल बांटेगा। तो हमने कहा जे एक्स ऐसे जे बाई कोण और जे बाई कोण, यानी जे अलग अलग कोण है। कहने का मतलब अगर जे एक्स है तो जे बी एक्स को क्यों बराबर भाग में बांटा है। तो कोण बी बराबर मान लिया हमने 2x और कोण सी बराबर मान लिया हमने 2 बाई। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, आपने का कोई दिक्कत नहीं है। जो कोण बी और कोण, अगर मुझे कोण बी का मैं मान, अगर मैं कहूँ चूँकि अगर मुझे ज़रूरत है कोण डी बी सी, यानी डी बी सी, मुझे अगर इसी अंदर जो डी बी सी, हम त्रिभुज डी बी सी से लेंगे, डी बी सी का मतलब बच्चे समझे ना, डी बी सी यानी इस एक्स की बात हो रही है, मुझे एक्स का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, एक्स का। तो डी बी सी बराबर कितना होगा, एक्स। ऐसी में त्रिभुज डी सी बी, तो मतलब सी बीच में, तो सी का मान क्या लूँगा, बाई लूँगा। कहने का मतलब ये, जब मैं कोण बी लूँगा तो कोण बी का मतलब एक्स और एक्स दोनों को जोड़ के 2x लूँगा। ऐसे कोण सी लूँगा तो बाई जोड़ के 2 बाई लूँगा पूरा, ठीक है। और अगर मुझे डी बी सी यानी इतना लेना पड़े डी बी सी त्रिभुज से, तो क्या लूँगा, एक्स लूँगा। और डी सी बी लेना पड़े तो मैं नीचे वाला बाई अकेला लूँगा बच्चा, ठीक है। इतना समझ में आ गया अपने, इतना तो समझ में आ गया। हम लिखूँगा अब त्रिभुज बी डी सी में, अब त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में क्या है अपना, त्रिभुज बी डी सी में क्या है, अपन लिखेंगे इसे त्रिभुज बी डी सी बराबर लिखेंगे, तो अपन ऐसे क्या लिखेंगे, बी डी सी में लिखेंगे बच्चा त्रिभुज बी डी बी सी, यानी डी और बी सी प्लस, क्योंकि अपरोपात त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए अपने कोण डी, कोण बी और कोण सी के लिए अपने डी बी सी, फिर लेंगे डी सी बी, डी सी बी। अब मुझे डी का वाला लेना तो लिखूँगा कोण सी डी बी बराबर 180 अंश, यानी कोण इसको ले लिया, कोण इसको ले लिया, कोण इसको ले लिया। अब डी बी सी, यानी बी का मान कितना है, आप कहोगे एक्स, मैंने कहा सी का मान कितना, आप कहोगे वाई, मैंने कहा डी का मान कितना, आप कहोगे 135 बराबर 180 अंश लिख लूँगा। अब x प्लस के y बराबर में लिखूँगा 180, ये प्लस के हैं तो इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 135। तो x प्लस y बराबर आ गया 45। इसको मान लिया समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया बच्चा, समीकरण नंबर 1। अब हमने इसको लिए, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब कौन लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अभी हमने त्रिभुज ए बी यानी बी डी सी यानी ये वाला त्रिभुज लिया था, अब हम बड़ा वाला लेंगे ए बी सी। तो ए बी सी में अपन को क्या था, लिखेंगे कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश। अब कोण ए का तो मान अपन ने पहले ही निकाल चुके हैं, कोण ए का मान पता है आपको, अपने का कोण ए का मान पता नहीं, तो लिखेंगे कोण ए। कोण बी का तो मान पता था कितना है 2x, कोण सी का मान कितना, आप कहोगे 2y बराबर 180। मैं कोण ए ज्यों करते हैं लिखेंगे, मैंने कहा इन 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस के y बराबर 180। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत। अब मैंने x प्लस y का मान कितना माना था अपन ने, 45। तो x प्लस y का मान रखने पर x प्लस y का मान रखने पर, तो x प्लस y का मान कितना है, तो x प्लस y बराबर कितने, 45 का मान 45 रखने पर
तो इसकी जगह मैं 2, इसकी जगह कितना लिखूँगा 45 बराबर 180। अब 45 दूना कितना हो जाएंगे आपको भैया 90 बराबर कितना 180। अब 90 प्लस के उधर का के हो जाएंगे आपका उधर जाएंगे तो माइनस करें तो 180 माइनस के 90 तो कोण ए बराबर कितना आ गया 19 अंश। तो ये जब 19 अंश आता है तो उसे अपन कौन सा त्रिभुज कहते हैं बच्चा समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है 19 अंश का होता है उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये इसका मान 19 अंश आ गया तो ये क्या समकोण त्रिभुज है। ये क्या बच्चा समकोण त्रिभुज है। एक बार फिर से देख लो, कुछ कठिन नहीं था सवाल, एक बार फिर से देख लें। कुछ नहीं था, एक त्रिभुज मानना था। त्रिभुज को मैं समद्विभाजक करने के लिए मैंने एक जी मान लिया बच्चा, ठीक है। माना ए बी सी लिया तो कोण बी का मान कोण सी का मान लिया, क्योंकि 2 भाग में बांट रहा तो एक्स मान लिया बराबर, ठीक है। अगर मुझे डी बी सी से लूँ तो इसका एक्स होगा, इसका वाई होगा। फिर मैं इस त्रिभुज को हल किया, एक्स प्लस वाई ले हटाया जोड़ा कुछ नहीं। फिर त्रिभुज बी से बड़ा वाला लिया तो कोण बी कोण सी यानी कि 2x 2y थे 2 को मान लिया, एक्स प्लस वाई मान 45 90 घटा दिए तो 190 आंसर आ गया। ये कौन सा त्रिभुज है बच्चा समकोण त्रिभुज है। कौन सा समकोण त्रिभुज। चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बात कर लेते बच्चा अपन प्रश्न नंबर 12 की, जो अपना बहुत पसंदीदा सवाल है। क्या चित्र में एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु से समझ लो जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो ई ए बी कौन सा ई ए बी यानी इतना ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। ये वाला क्या बच्चा समबाहु त्रिभुज है इतना, ठीक है। एक वर्ग है, एक वर्ग क्या है ए बी सी डी। तो ये अपना क्या अपने पास एक वर्ग होगा, ठीक है। कि ऊपर अध्यारोपित है, वर्ग है उसके ऊपर अध्यारोपित है, ठीक है। एक्स और वाई के मान ज्ञात किया, मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज की लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं। 60 अंश के होते हैं। जिस समबाहु त्रिभुज में क्या होता है सभी कोण 60 अंश के होते हैं। कहने का मतलब ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा और ये पूरा भी कितने अंश का होगा 60 अंश का होगा। ये इतना पूरा कितने अंश का होगा 60 अंश का होगा। समझ रहे बात कहें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक सभी कोण कितने 60 अंश के होते हैं। तो जे समबाहु त्रिभुज जे भी 60 अंश, जे भी 60 अंश और जे भी 60 अंश होगा कि नहीं होगा। अब बात कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया। अब आप देख रहे हो इसमें कोण बी क्या है, कोण बी क्या है समकोण है। कोण बी क्या है समकोण है। तो समकोण मतलब कितना 19 अंश है। देखो यहाँ पर 9 देखो बिल्कुल एल मर रहा है कि नहीं मर रहा है। तो ये बच्चा क्या समकोण है। तो 19 ये कितना हो गया 19 अंश हो गया, 19 अंश हो गया। तो मुझे अगर इसका पूरे का बी का मान निकालना है, क्या निकालना बी का। कोण बी नहीं लिख सकता मैं, इधर लिखूँगा मैं कोण ए बी सी। कोण ए बी सी समकोण है तो 19 अंश। अब मुझे कोण बी का मान निकालना है तो लिखूँगा मैं कोण ए बी सी प्लस यानी ए बी सी इसको जोड़ना पड़ेगा और सी बी ई क्या जोड़ना पड़ेगा सी बी ई। तो कोण बी बराबर लिखेंगे ए बी सी का तो मान कितना है, तो आपका ए बी सी का है 19 अंश आया और सी बी ई का मतलब कितना दिया 60 अंश। कितना दे रहा अपन को 60 अंश दे रहा है कि दे रहा जी। सी बी कितना है 60 अंश है। तो मेरा 60 अंश लिया जोड़ेंगे तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा 150 अंश। कोण बी का जो मान बन गया बच्चा वो कितना बन गया आपने कहा 150 अंश बन गया, ठीक है। 150 इतना हो गया है, कोई दिक्कत आपको। अब मैं बात कर लें इसका, तो जी मैं एक त्रिभुज लेता हूँ। त्रिभुज अब क्या लेता हूँ त्रिभुज ई बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में अब मैंने मान लिया कि कोण त्रिभुज ई बी सी में माना मैंने जैसे कि कोण बी सी ई यानी मान लिया मैंने कोण बी सी ई। बी सी बराबर वाई है तो मान लिया कोण बी सी ई बराबर वाई। तो कोण सी ई बी यानी कोण सी ई बी बराबर भी कितना है वाई है। यानी ये वाला भी वाई है मेरा बच्चा, देखना ये वाला ही बाई है और मेरा ये वाला, दोनों को मैंने क्या मान लिया बाई बाई मान लिया। और इसका मान बी का मुझे पता है कोण बी का मान कितना 60 अंश है। कितना है 60 अंश है। क्या है बच्चा 60 अंश है। तो मैं सूत्र क्या लगा सकता हूँ त्रिभुज बी सी ई प्लस की कोण सी ई बी यानी कोण बी सी लिखा, फिर कोण सी ई बी लिखा, फिर लिखूँगा कोण सी बी ई बराबर 180 अंश। देखना क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये वाला एक क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना 180 अंश होता है। मैंने इसको बाई मान लिया बच्चा, इसको बाई मान लिया, ये दोनों बाई बाई होगा और ये 150 अंश है। तो इसका मान कितना है आपका होगी बाई, इसका मान कितना है बाई। और जो बी में जो लिखा वो कोण का मतलब होता है। यहाँ पे बी लिखा तो जी का कोण को दर्शाता है। बी का मतलब कितना है ये मान, तो कोण बी का मान कितना निकला अपना 150 अंश। तो क्या लिख देंगे 150
बराबर 180। बाई और बाई जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2 बाई। तो 180 में से मैं कितने घटा दूंगा, आप कहोगे 150। तो जैसे ही मैं 150 घटाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, आप कहोगे 30। में 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 से कितने 15। तो बाई का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 15 अंश आ गया। कितना आ गया बाई का मान बच्चा, 15 अंश आ गया। कितना आ गया, 15 अंश आ गया। अब मुझे एक्स का मान निकालना है। बाई का मान अगर 15 अंश आया तो एक्स प्लस की बाई बराबर कितना, 60 अंश होगा कि नहीं होगा। एक्स प्लस की बाई बराबर कितना होगा, 60 अंश होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है कि जे वाला समबाहु त्रिभुज है उसका मान पूरा 60 अंश है। अब एक्स का मान और इधर ये बाई का मान दोनों को जोड़ेंगे 60 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा, आपको बिल्कुल होगा। तो एक्स का मान तो पता नहीं, लेकिन बाई का मान कितना है, 15 बराबर 60। तो एक्स बराबर 60 माइनस के 15। तो एक्स बराबर कितना हो गया, आपका हो गया 45 अंश। तो जी एक्स और वाई के मान आ गए हैं, कुछ भी नहीं था। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करें मेरे साथ। मैं एक बार फिर से आपको समझा दो बच्चा। देखो, सबसे पहले उसने कहा कि चित्र में एक समबाहु त्रिभुज ई ए बी है। तो हमने कहा ई ए बी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। हमने प्रत्येक कोण 60 अंश का मान लिया बच्चा। और ए बी सी डी के अध्याय रूप है। हमें पता है कि जो बी जो अध्याय रूप है, क्योंकि ये 360 होगा। और जो समबाहु वर्ग होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चा, 90 अंश का होता है। इसका वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है कहते हैं 90 अंश का। जे भी 90 का, जे भी 90 का, जे भी 90 का, जे भी 90 का। ठीक है, ठीक है, आप समझिए। आपने कहा भी ये समझ तो गए हैं, क्या समझ तो गए ये हैं, ठीक है। जो भी, क्योंकि जो 90 अंश का इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। तो मुझे समझ में आ गया जो 90 अंश का है। तो 90 और 60 को जोड़ के मैंने 150 बना लिए। जो बी का मान चला गया, मैंने इसको बाई और इसको बाई मान लिया, दोनों को हल कर लिया बाई इस त्रिभुज को, जैसे कि मैंने क्या बाई का मान निकाल लिया। और बाई का मान मुझे पता था कि जे दोनों क्या है बच्चा, जो 60 अंश का मान था एक्स और इधर बाई, तो एक्स बाई बराबर 60 अंश। बाई का मुझे मान था बच्चा पता 15, तो मैंने 15 रख दिया और एक्स मान अपने आप आए बच्चा। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आया। अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर।